क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला के साथ हैवानियत से भरी वारदात को अंजाम दिया गया। रेप पीड़ित महिला पर गांव के ही 4 दबंगों में तेजाब फेंकने का आरोप लगा है। तेजाब से बुरी तरह झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में पहले गांव के दबंगों ने इस महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की, लेकिन पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आरोपियों में से एक ने महिला का बलात्कार किया। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित ने कोर्ट की मदद ली, जिसके बाद आरोपी सुरजीत नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी और उसके साथी पिछले कई दिनों से पीड़ित और उसके पति पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। केस वापस न लेने पर उन लोगों ने महिला पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने के बाद महिला के पति को फोन पर धमकाया भी गया। शाम को गए थे लौकी काटने दोनों आदमी, तो मेरे पति को बांध दिया कट्ठा के पेड़ में। मेरे ऊपर सुजीता और सुजीता के एक और दोस्त था, उसने हाथ पकड़ के बांध पकड़ लिया। सुजीता ने मेरे ऊपर तेजाब गिरा। कुछ नहीं, उसने हमारे गेल बलात्कार किया। मैंने केस करी, इसलिए फिर कह रहे अब छोड़ेंगे नहीं, अब फिर तेजाब गिरेंगे। 6 तारीख को इसके साथ मारपीट की थी। पिछले महीने 9 तारीख को इसके साथ बलात्कार किया था, जिसकी पुलिस ने कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद मुकदमा कोर्ट द्वारा दर्ज हो गया था। उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं की। कहते हैं विवेचना चल रही है। अब इस महीने की कल 25 तारीख को इसके साथ हम खेत पर गए थे, दोनों मियाँ भी पति पत्नी। हम वहाँ पे थे, हम लेट हो गए थे। हमको कट्ठा के पेड़ से बांध दिया 4 लोगों ने, और इसके ऊपर सुरजीता व परमजीत ने तेजाब डाल दिया। और अब आइए इस घटना को आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कब आखिर क्या हुआ। बुलंदशहर में यह पूरी वारदात हुई 6 अगस्त को। गांव के दबंगों ने पीड़ित से मारपीट की और छेड़छाड़ की। इसके बाद पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे पुलिस ने पीड़ित के पति को शांति भंग करने की धाराओं में चालान कर दिया। 9 अगस्त को आरोपी सुरजीत ने बदला लेने के लिए पीड़ित का रेप किया। पीड़ित ने फिर शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित और उसके पति कोर्ट गए। 2 सितंबर को कोर्ट के आदेश पर आरोपी सुरजीत के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया, लेकिन इसके बाद आरोपियों की तरफ से लगातार पीड़ित और उसके पति पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जाता रहा। 25 सितंबर को 3 आरोपियों ने पीड़ित पर तेजाब से हमला किया, और आरोप यह भी है कि पीड़ित के पति की पिटाई की गई। 26 सितंबर को तेजाब फेंकने, मारपीट के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हालांकि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस अहम खबर, बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक विष्ट। दीपक, ये लगातार ये जो पूरा सिलसिलेवार वारदात हुई है, इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं है? ऐसा कौन से वो अपराधी हैं जिनका कौन सा दबाव है जिसकी वजह से पुलिस काम नहीं कर पा रही है? देखिए, बिल्कुल सीधी तरह से जो सवाल उठते हैं वो कोतवाली देहात पुलिस थाने की ओर उठते हैं, क्योंकि दबंग माने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश की जो पहले से खासा चर्चा में है, क्योंकि बुलंदशहर पहली बार रेप के मामले से चर्चा में नहीं आया है। इससे पहले भी गैंगरेप हो चुका है और यहाँ की पुलिस को कई बार लताड़ लग चुकी है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। लेकिन अभी भी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि 4 दबंग हैं, 4 के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। उनके खिलाफ पीड़ित परिवार ने कई बार शिकायत दी है। कोर्ट की तरफ से ये मामला दर्ज करवाया गया, क्योंकि थाने ने कुछ भी नहीं कहा और थाना बिल्कुल लगातार सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से 4 दबंग जो है इलाके में घूम रहे हैं। बताया जा रहा है सवाल इस बात का है, जब दी जा रही है, सवाल इस बात का है जो पीड़ित है
उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जब वो लगातार इस बात का कंप्लेन कर रही है, उसका पति कंप्लेन कर रहा है कि मैं हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमको धमकी दी जा रही है, तो प्रोटेक्ट करने की जगह उसको खुला छोड़ दिया और यह घटना हुई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 6 अगस्त को जब पहली बारी छेड़छाड़ और मारपीट की जाती है तो उसी वक्त पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए था, उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। बावजूद उसके अगले 7 तारीख को ही उसके साथ रेप कर दिया जाता है, सुरजीत नाम के एक शख्स का, जिसका नाम बताया जा रहा है। और उसके बाद लगातार पुलिस प्रोटेक्शन तो छोड़िए, उसके पास जाने के लिए तक उसकी कंप्लेन तहरीर तक नहीं ली गई। बावजूद जब परिवार कोर्ट पहुंचा, कोर्ट से इस मामले में थाने को कहा गया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद उनकी अरेस्टिंग की जाए। लेकिन एफआईआर तो थाने ने कर दी कोर्ट के कहने पर, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुलेआम दबंग घूम रहे हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है। बावजूद उसके नहीं दीपक, ये बेहद लापरवाही का मामला, बेहद लापरवाही नहीं इसे कहेंगे, बिल्कुल जैसे थाने की कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नजर आता है। जिस तरह से ये लगातार आप छोड़ते जा रहे हैं, लगातार छोड़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो पीड़ित है वो लगातार प्रताड़ित होती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं घोर लापरवाही नजर आती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं घोर लापरवाही कहिए या फिर मिली भगत कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव बनाया जा रहा है दबंगों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक बलात्कार का मामला यहाँ पर जिस तरह से सामने आया है तो उसके बाद पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी बुलंदशहर खासा चर्चा में रहा है रेप के मामले में, गैंगरेप के मामले में। बावजूद उसके तीसरा ये वारदात हो रही है, उसके बावजूद भी पुलिस जो है कोतवाली देहात की कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में है कि ऐसा क्या दबाव बनाया जा रहा है दबंगों के द्वारा, क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव बनना जी दीपक, यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा दबाव है और आखिर जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो लोग कौन है, क्या वो सिस्टम से ऊपर है? आइए सबसे पहले जो पीड़ित है उसकी बात सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। शाम को गए थे लौकी काटने दोनों आदमी, तो मेरे पति को बांध दिया कट्ठा के पेड़ में। मेरे ऊपर सुजीता और सुजीता के एक और दोस्त था, उसने हाथ पकड़ के बांध पकड़ लिया। सुजीता ने मेरे ऊपर तेजाब गिरा, कुछ नहीं, उसने हमारे गेल बलात्कार किया। मैंने केस करी, इसलिए फिर कह रहा अब छोड़ेंगे नहीं, अब फिर तेजाब गिरेंगे। अगर बुलंदशहर पुलिस के पास, थाने के पास, एसएचओ के पास, अधिकारियों के पास अगर कान है, आंख है, तो वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए। दीपक, इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? कोर्ट ने कहा, उसके बाद केस दर्ज तो हो गया, लेकिन अपराधी चुट्टा घूमते रहे। बिल्कुल, देखिए कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा, क्योंकि लगातार पुलिस थाने में जाते रहे पीड़ित परिवार अपने शिकायत को लेकर, लेकिन थाने ने बिल्कुल भी अनदेखी कर दी। और उसके बाद कोर्ट ने ये जब कहा कि आप इस पूरे मामले में फटाफट तहरीर को लीजिए और इस पर मामला दर्ज कीजिए, मामला दर्ज तब थाने को करना पड़ा, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई। तो लगातार देखिए 6 तारीख को मामला छेड़छाड़ और मारपीट का होता, उसके बाद आज जो है 27 तारीख हो गई और इतने दिन के बाद भी अभी तक पुलिस ने दीपक, सवाल उठता है कि ये जो सुरजीत नाम का शख्स है, ये सुरजीत नाम का जो अपराधी है, जो रेपिस्ट है, जिसने लगातार प्रताड़ित किया है, ये आखिर इसको किसका संरक्षण मिला हुआ है? देखिए कहीं ना कहीं से संरक्षण जरूर है, क्योंकि पुलिस जब उसके उसमें हाथ नहीं डाली तो इसका मतलब कि शासन प्रशासन का भी कहीं ना कहीं से लिंक इसमें नजर आता है, क्योंकि स्थानीय नेता हो या फिर कोई दूसरा संरक्षण जो उसको दे रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब सामने सामने पीड़िता उसका नाम लेकर बोल रही है कि इस तरह के दबंग का नाम सुरजीत है, उसने उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ मारपीट की, बावजूद उसके स्थानीय जो कोतवाली पुलिस है वो बिल्कुल भी इस मामले में दखल नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं से पुलिस के ऊपर दबाव है या पुलिस के साथ मिलीभगत है, क्योंकि बावजूद उसके अभी तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन दीपक, हम आपके पास आते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं, अनिला सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल इस बात का है कि अनिला जी, जिस तरह से ये अपराध हो रहा है, लगातार पहले रेप होता है, पति को प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद तेजाब फेंक दिया जाता है, कोर्ट एफआईआर के लिए कहता है, एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन अपराधी खुले में घूम रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराधीकरण जो है, अपराधीकरण अपने आप में चरम सीमा पे पहुंच चुका है, परंतु अगर हम महिला अपराधीकरण के विषय में बात करते हैं तो इसकी तो पराकाष्ठा हो चुकी है। और जैसे कि मैं सुन रही थी
कि ये कहा जा रहा था या तो पुलिस दबाव में है या मिलीभगत है। अगर दबाव में है तो अपने आप में मिलीभगत नजर आती है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो ये दिखाने की प्रयास बार बार कर रही है कि हम कितनी जागरूक हैं, हमारी पुलिस कितनी जागरूक है। अनिला, मैं जानना चाहता हूं कि एक महिला होने के नाते बड़ा सेंसिटिव मसला है, इसमें आप अपनी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से आप इसमें क्या मांग करती हैं? सीधा सवाल। देखिए, एक महिला होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी डिमांड केवल और केवल शुरू से ये रही है, चाहे सपा सरकार रही हो और चाहे बसपा सरकार रही हो, क्योंकि दोनों सरकारों में महिलाएं जो है हमेशा प्रताड़ित होती चली आ रही हैं कि भाई आप जो है जिस प्रदेश में महिला की अस्मिता सुरक्षित नहीं है तो उसका परिवार कैसे सुरक्षित है? अगर महिला को ये सुरक्षा नहीं दे सकते। जी अनिला, हमारे तो साथ क्या कांग्रेस बात के है, बोलिए। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, पहला रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, आपकी डिमांड क्या है कांग्रेस के? जिस तरह से ये लगातार तेजाब फेंकने का मामला, पहले रेप, उसके बाद तेजाब, पहले पति को पकड़ के मारा भी जाता है, ये तमाम है। कोर्ट भी कह रहा है कि रिपोर्ट लिखिए, लेकिन उसके बावजूद वारदात पे वारदात होती जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पर पुलिस वाले पस्त हैं, अपराधी मस्त हैं, और जिस हिसाब से यहाँ पे कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, इसमें आप कहाँ किसी से कोई उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पर तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है और क्या मेरे हक में फैसला देगा। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को लागू करने की, अगर वही एफआईआर लिखने से मना कर दें तो लोग क्या कर सकते हैं? लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर पीड़ित परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पूरी तरीके से खड़ी होगी। मेरी कोशिश होगी कि हमारे बुलंदशहर के लोग उस पीड़ित परिवार के पास जाएं और बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी।